तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है एंड जेड ऑफ जी सेंटर है ग्रुप जी का। देन यहाँ से हमें शो करना होगा सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए ग्रुप, यहाँ पर जी एक ग्रुप है एंड जेड ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ इट, इस ग्रुप का सेंटर है जेड ऑफ जी। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच इक्वल्स टू जेड ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं फाइव बिलोंग्स इन ऑड जी। ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप में फाइव बिलोंग करता है, फाइव मैपिंग है। सो देयरफॉर फाइव जी टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो फाइव यहाँ पर एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। यहाँ से अगर हमें इस सब ग्रुप एच को एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप शो करना है तो यहाँ पर हमें शो करना होगा फाइव ऑफ एच कॉन्टेन करता है एच में। ठीक है, सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर फाइव इज बाइजेक्टिव, क्योंकि फाइव ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पर फाइव एक होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। सो फाइव इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर यहाँ पर फाइव ऑफ जी इक्वल्स टू हमें जी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप जी का जो इमेज होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी मिल जाएगा। एंड लेट x बिलोंग्स इन ग्रुप जी, तो x बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए हमें x इक्वल्स टू फाइव ऑफ y मिलेगा फॉर सम y बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट z बिलोंग्स इन सेंटर ऑफ ग्रुप z ऑफ z। सो यहाँ से हमें x प्रोडक्ट फाइव ऑफ z इक्वल्स टू मिल जाएगा फाइव ऑफ y प्रोडक्ट फाइव ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ वाई जेड, क्योंकि फाइव एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो फाइव होमोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वाई प्रोडक्ट फाइव ऑफ जेड इक्वल्स टू हमें फाइव ऑफ वाई जेड मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाइव ऑफ जेड वाई, क्योंकि यहाँ पर जो जेड है वो बिलोंग करता है सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी में, जेड इज एन एलिमेंट ऑफ जेड ऑफ जी। तो यहाँ पर वाई जेड इक्वल्स टू हमें जेड वाई मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप कम्यूटेटिव होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ जेड प्रोडक्ट फाइव ऑफ वाई, दैट इज इक्वल्स टू हमें फाइव ऑफ जेड प्रोडक्ट एक्स मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया एक्स प्रोडक्ट फाइव ऑफ जेड इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ जेड प्रोडक्ट एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर फाइव ऑफ जेड भी इस सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी का एलिमेंट हो गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन जेड ऑफ जी। ओके, दिस इंप्लाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर फाइव ऑफ जेड ऑफ जी सेंटर ऑफ ग्रुप का जो इमेज होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप में जेड ऑफ जी में फॉर ऑल फाइव बिलोंग्स इन ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी। दिस इंप्लाई हमें फाइव ऑफ एच कॉन्टेंट्स इन एच मिलेगा फॉर ऑल फाइव बिलोंग्स इन ऑट जी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, यहाँ पर हमें एच इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप जेड ऑफ जी एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप मिल जाएगा, इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो हमें शो करना होगा एक साइक्लिक ग्रुप जी का जितने भी सब ग्रुप्स है वो सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। एंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है इज द रिजल्ट वैलिड फॉर ए कम्यूटेटिव ग्रुप, मतलब कि कम्यूटेटिव ग्रुप के भी जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सभी कैरेक्टरिस्टिक होंगे या फिर नहीं होंगे, यह हमें चेक करना होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से हमें दो केसेस मिलेगा। केस वन दैट इज इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप एंड एच जी का एक सब ग्रुप है। सो देयरफॉर हम एच इक्वल टू लिख सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए फॉर सम ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहां से हमें शो करना होगा ये सब ग्रुप एच एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। ठीक है, सो लेट अभी हम लोग मान लेते हैं फाइव एक मैपिंग है जो कि ऑड जी का एलिमेंट है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप का एलिमेंट है फाइव, देयरफॉर फाइव जी टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म
यहाँ से हमें फाई ऑफ एच कॉन्टेंशन एच शो करना होगा। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एच इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर फाई ऑफ एच, एच का जो इमेज है वो एक सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एंड यहाँ पर क्योंकि फाई एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, सो दोनों का कार्डिनलिटी एच एंड फाई ऑफ एच का कार्डिनलिटी इक्वल होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ एच। नाउ हियर एच इज अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, also phi of H is a subgroup of group G, and G is a finite cyclic group. G is a finite cyclic group. Also यहाँ पर order of H is equals to order of phi of H है हमारे पास। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं phi of H is equals to H। यहाँ पर सबग्रुप H का जो इमेज होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें खुद H मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप, यहाँ पर H एक कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप होगा ग्रुप G का। H इज ए कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। ओके, तो अभी केस 2 में हमने मान लिया G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड H ग्रुप G का एक सब ग्रुप है। सो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा H इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A फॉर सम A बिलोंग्स इन ग्रुप G। हमने जब ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था तब वहाँ पर हमने देखा था अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो वहाँ पर जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप और G हमें मिलता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के साथ। ठीक है, इसको हमने प्रूव किया था। ऑड G इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा G ऑड G इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, मतलब कि हेयर ऑड G इस ग्रुप के सेट में हमें phi 1 एंड phi 2 मिलेगा, होयर जहाँ पर phi 1 ऑफ x इक्वल्स टू x होगा एंड phi 2 ऑफ x इक्वल्स टू हमें x इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, x इनवर्स फॉर x बिलोंग्स इन ग्रुप G। हमने वहाँ पर दिखाया था अगर Z2 प्लस इस ग्रुप के साथ ऑड G आइसोमॉर्फिक होता है तो वहाँ पर हमें phi 1 ऑफ x इक्वल्स टू मिलता है x एंड phi 2 ऑफ x इक्वल्स टू हमें माइनस x मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू हमने x इनवर्स बोला था। ठीक है, इसको हमने प्रूव किया था पहले। तो यहाँ पर हमें phi 1 ऑफ x इक्वल्स टू x एंड phi 2 ऑफ x इक्वल्स टू x इनवर्स मिल जाएगा फॉर सम x बिलोंग्स इन ग्रुप G। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर phi 1 ऑफ h इक्वल्स टू हमें मिलेगा ग्रुप जनरेटेड बाय phi 1 ऑफ a that is equals to group generated by A that is equals to H and phi 2 of H equals to हमें मिल जाएगा group generated by phi 2 of A that is equals to group generated by A inverse that is also equals to हमें H मिलेगा। तो यहाँ पर phi 1 of H equals to H and phi 2 of H equals to हमें H मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी H is a characteristic subgroup, H is a characteristic subgroup of group G। तो अभी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें चेक करना होगा कॉम्पिटिटिव ग्रुप के लिए उसका भी हर एक सबग्रुप कैरेक्टरिस्टिक होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू फॉर कॉम्पिटिटिव ग्रुप। तो इसको हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। सो कॉन्सिडर द कॉम्पिटिटिव ग्रुप G equals to V4 that is the Kleins4 group, the Kleins4 group। एंड हमें पता है Kleins4 ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप नहीं होता। ठीक है, E, A, B एंड C। सो H इक्वल्स टू E A जो कि G का एक सब ग्रुप है, तो यहाँ पर H G का एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होगा, इसको हमें शो करना है। लेट अस कंसीडर, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे कंसीडर ए मैपिंग T such that G to G by T of E equals to E, T of A equals to B, T of B equals to A and T of C equals to C। So therefore यहाँ पर T एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, T is an ऑटोमॉर्फिज्म। नाउ यहाँ पर हमें T of H equals to मिल जाएगा T of E and T of A दैट इज इक्वल्स टू हमें E एंड B मिलेगा, लेकिन E एंड B नॉट इक्वल्स टू H होता है। ठीक है, या फिर T एंड B कॉन्टेंट नहीं करता H में। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा H इज नॉट ए
कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर जी एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप था, लेकिन इसका सब ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं हो रहा। सो हेंस द रिजल्ट नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर ऑल कॉम्यूटेटिव ग्रुप्स। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है एंड एज ग्रुप जी का एक फाइनाइट सब ग्रुप है, होयर एज इज यूनिक। तो यहाँ से हमें शो करना होगा एज एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है एंड एज इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एज ग्रुप जी का एक फाइनाइट सब ग्रुप है, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ऑल्सो यहाँ पर एज यूनिक है, एज इज यूनिक। नाउ लेट, अभी हम लोग पहले मान लेते हैं फाई ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जी का एक एलिमेंट है, देयरफॉर फाई जी टू जी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। सो हियर एज ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, इंप्लाई करेगा फाई ऑफ एज इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एंड यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एच इक्वल्स टू हमें कार्डिनलिटी ऑफ फाई ऑफ एच मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फाई है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो यहाँ पर एच का ऑर्डर इक्वल्स टू फाई ऑफ एच का ऑर्डर, इमेज ऑफ एच का ऑर्डर इक्वल होगा। सो सिंस एज इज एन यूनिक सब ग्रुप, क्योंकि एज ग्रुप जी का एक यूनिक सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर इमेज ऑफ एच इक्वल्स टू एज फॉर ऑल फाई बिलोंग्स इन ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, इंप्लाई करेगा एज इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, यहाँ पर फाई ऑफ एच इक्वल्स टू हमें एज मिल रहा है फॉर ऑल फाई बिलोंग्स इन ऑट जी, मतलब कि एच एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का।